नमस्ते। स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 6 टपका का डर, जो एक कहानी है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हमारी वर्कबुक में दिया गया चैप्टर नंबर 6 है टपका का डर कहानी, उसको हमने अच्छे से समझा था और उसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर 1 से 3 दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमने अच्छे से समझे थे और हमारी वर्कबुक में लिखे थे। ठीक है, तो आज हम प्रश्न नंबर 4 और 5 अच्छे से समझेंगे और हमारी वर्कबुक में लिखेंगे। तो देखिए, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 51 पर दिया गया है प्रश्न नंबर 4 अ। सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो विधान दिए गए हैं उनमें से कौन से विधान सही है और कौन से गलत है वो हमें लिखना है। ठीक है, पहला विधान है बुढ़िया चावल पका रही थी। बुढ़िया चावल पका रही थी, तो ये विधान है वो सही है। बुढ़िया है वो झोपड़ी में बैठकर चावल पका रही थी, इसलिए ये विधान सही है। अब देखिए दूसरा विधान, ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी। ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी, तो बुढ़िया है वो झोपड़ी में बैठकर क्या ओलों की मार से परेशान हो उठी थी? नहीं, तो ये विधान है वो गलत है, इसलिए हम उसके सामने गलत का चिन्ह करेंगे। क्योंकि बुढ़िया है वो उसकी छप्पर से जो पानी टपक रहा था उससे परेशान थी, ओलों की मार से तो बाघ परेशान था। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए तीसरा विधान है मटके पर पानी टपक रहा था। मटके पर पानी टपक रहा था, ये विधान है वो गलत है, क्योंकि मटके पर पानी नहीं, जहाँ पर बुढ़िया जिस चूल्हे पर बुढ़िया चावल पका रही थी उस पर पानी टपक रहा था, इसलिए ये विधान भी गलत है। अब देखिए चौथा विधान, कूदते फाड़ते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कूदते फाड़ते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा, तो ये विधान है वो क्या होगा? सही। ये विधान है वो सही है, क्योंकि ओलों की मार से बाघ परेशान हो उठा था, इसलिए कूदते फाड़ते बाघ है वो बुढ़िया के घर के पास आ पहुंचा था। ठीक है ना? अब देखिए पांचवा विधान है बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया। बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया, तो ये विधान है वो गलत है, क्योंकि बाघ बुढ़िया से डरकर नहीं भागा था, बाघ बुढ़िया की बातें सुनकर भागा था। क्योंकि बुढ़िया ने क्या कहा था? क्योंकि बुढ़िया ने कहा था कि मुझे बाघ से इतना डर नहीं लगता जितना टपका से लगता है, तो बाघ को लगा कि टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है, इसलिए बाघ बुढ़िया की बातें सुनकर भाग गया था। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमें हमारी सोच के हिसाब से लिखने हैं। पहला प्रश्न है, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? तो इसमें उत्तर क्या है? आपने कौन कौन से चूल्हे देखे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर है, मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस का चूल्हा देखा है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं? तो आप बताइए, जंगल में बाघ के अलावा कौन कौन से प्राणी रहते हैं? हाँ, जंगल में बाघ के अलावा हम उत्तर लिखते हैं, जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। आदि यानी कि बहुत सारे हो गया।
जंगल में बाघ के अलावा सिंह, खरगोश, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा, सूची बनाइए। तो आपको ये सोचकर बताना है कि जंगल में और ऐसा क्या क्या होगा जो भीग रहा होगा। तो उत्तर आएगा, जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसके उत्तर हमें इस कहानी के आधार पर लिखने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उत्तर क्या आएगा, बुढ़िया कहाँ रहती थी? जंगल में। हाँ, तो उत्तर हम लिखेंगे, बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया जंगल में रहती थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? उत्तर आएगा, बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है, ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओले की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? तो इसका उत्तर आएगा, ओले की मार से परेशान होकर बाघ है वो बुढ़िया के घर के पास गया। ओले की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास गया। फिर देखिए चौथा प्रश्न, पानी टपकने की आवाज कैसी थी? पानी टपकने की आवाज कैसी थी? उत्तर आएगा, पानी टपकने की आवाज थी टप टप। पानी टपकने की आवाज थी टप टप। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा पानी टपकने की आवाज कैसी आती है, तो इसी तरह आती है ना, टप टप। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न नंबर 5, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? उत्तर आएगा, बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। फिर देखिए छठा प्रश्न है, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो उत्तर आएगा, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर हम अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 52 पर है प्रश्न नंबर 5 का ब। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए, यानी कि यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उसके बारे में हमें 5 या 7 वाक्य लिखकर देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला नाम है वो है मोर। तो मोर जो पक्षी है उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह लिखेंगे, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके माथे पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बेरंगे होते हैं। इसके पंख रंग बेरंगे होते हैं। इसकी आवाज़
मधुर होती है। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर पेड़ और ज़मीन दोनों पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो इस तरह मोर के बारे में हम वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। अगर आपको इससे भी अच्छे अच्छे वाक्य आते हो तो आप मोर के बारे में लिख सकते हो। फिर देखिए, दूसरा नाम है बाघ। बाघ के लिए भी हम वाक्य लिखेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे। बाघ एक जंगली जानवर है। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। ठीक है, तो बाघ के बारे में भी हम इस तरह वाक्य बनाएंगे और लिखेंगे। फिर देखिए, तीसरा नाम है वो है तोता। तोता भी एक पक्षी है, तो उसके बारे में अब हम वाक्य लिखेंगे। तोता एक सुंदर पक्षी है। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग हरा होता है। इसका रंग हरा होता है। इसके गले में काली धारियाँ होती है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी होती है। वह आगे से मुड़ी होती है और नोकदार होती है। वह यानी कि तोते की चोंच आगे से मुड़ी होती है और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पालते हैं। लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उसके बारे में 5 या 7 वाक्य लिखेंगे। अब ये आपको प्रश्न नंबर 4 और 5 है, वो आपको अपनी वर्कबुक में अच्छे से लिख लेना है। ओके।